नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा अजिंक्य खैरे है। मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सभी लोगों के सामने समुद्र मंथन की रोमांचक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए हम इस यात्रा पर निकले और इसके माध्यम से कुछ नया सीखें। तो चलो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा द्वारा इंद्रदेव के मिले श्राप के कारण लक्ष्मी जी स्वर्गलोक छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद स्वर्गलोक में आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्यों को मिले, दैत्यों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवगण को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना कब्जा बना लिया। उसके बाद सारे देव निराश होकर भगवान ब्रह्मदेव के पास गए और सारी घटना बताई। ब्रह्मदेव ने कहा, यदि तुम्हें देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करना होगा तो तुम्हें भगवान नारायण जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करनी होगी। फिर वो सब भगवान नारायण जी के पास गए। इंद्रदेव ने सारी घटना नारायण जी को बताई। नारायण जी ने कहा, इस समय दैत्यों पर काल की शेष कृपा है, इसीलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आता उनसे संधि कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे कल्याण का मार्ग है। क्षीरसागर के गर्भ में दिव्य पदार्थों के साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित है। इसीलिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। ये कार्य अत्यंत कठिन है, इसलिए तुम दैत्यों से सहायता मांगो। भगवान नारायण जी के कहने पर इंद्रदेव ने दैत्य बलि के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रख दिया। समुद्र मंथन के लिए समुद्र में मंदरा नामक पर्वत स्थापित कर दिया और नाग वासुकी को उसकी रस्सी बनाई गई। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि पर्वत स्थिर रहे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। दैत्यों ने और देवों ने नाग वासुकी को पकड़ा। समुद्र मंथन में से कलकुंठ नामक विष निकला। सारे देवों ने फिर महादेव जी से मदद मांगी। महादेव जी ने वो कलकुंठ नामक विष पी लिया, परंतु उसे कंठ के नीचे जाने नहीं दिया। कंठ के प्रभाव के कारण महादेव जी का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ नाम से भी जाना जाता है। और फिर से समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र से फिर गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ले लिया। फिर घोड़ा निकला, जिसे दैत्य बलि ने ले लिया। और फिर हाथी निकला, जिसे इंद्रदेव ने ले लिया। और फिर लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उसके बाद धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। दैत्य ने वो अमृत छीन लिया और आपस में लड़ने लगे। फिर सारे देवों ने भगवान नारायण जी से मदद मांगी। नारायण जी ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। दैत्य उस मोहिनी रूप से आकर्षित हो गए और दैत्य ने कहा, क्यों ना ये अमृत तो तुम हमको आपस में बांट देती। विष्णु जी ने पहले तो देवों को वो अमृत पान कराया। राहु नामक दैत्य विष्णु जी की चाल समझ गया। फिर उसने भगवान का रूप धारण करके देवों की पंक्ति में वो बैठ गया। माँ चंद्र और सूर्य देव उसकी चाल समझ गए। वो आपस में बात कर रहे थे। तब विष्णु जी ने उनकी बात सुन ली और विष्णु जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने देवों को अमृत पान कराया। फिर देवों ने दैत्यों को पराजित करके अपना स्वर्गलोक वापस ले लिया। प्रस्तुत कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धैर्य रखें, हार न माने, चुनौतियों का सामना करें और उनसे सीखें। धन्यवाद।